स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कैसे आरक्षण समाज का रक्षण है। क्या समाज को आरक्षण की जरूरत है? समानता करने के लिए क्या क्या जरूरत है? दोस्तों, क्या आर्टिकल 14 पूरी तरीके से लागू हो रहा है? अगर वो लागू नहीं हो रहा तो उसके बीच में क्या बाधाएं अड़ंगे आ रही हैं? हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टेशनरी राइट्स में क्या अंतर है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में दोस्तों। बिगर किसी देरी के करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में आता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, जब यहां पर मैं कंक्लूड करूंगा। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि क्या लिखा है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में दोस्तों दो बात हो रही हैं। एक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी ऑफ बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है, जो अंग्रेज जो हम पर राज करके गए थे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया है दोस्तों। अब इन दोनों सिस्टम को पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में जो ये दिए गए हैं। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस बता देता हूं, जो कि बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स मैंने बात करी, मूल अधिकार की। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वो हैं जो बहुत मूल हैं हमारे देश के लिए। मतलब हमारे बोलने की आजादी, राइट टू लाइफ, जीने की आजादी। हम जिएंगे ही नहीं तो राष्ट्र, देश कैसे रहेगा? ये बहुत मूल हैं दोस्तों हमारे लिए। ये तो बात सभी को पता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं? भाई, राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। हाँ, आपको घूमने की आजादी, आपको व्यापार करने की आजादी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। है ना? हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स हैं, ऊपर ऊपर से लिखे गए हैं, लेकिन बेसिक क्या क्या होंगे? संघ बनाने का अधिकार, असेंबल होने का अधिकार बिगर हथियारों के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं दोस्तों। उसके भी अंदर आता है लीगल राइट्स। प्रॉपर्टी का राइट्स कौन नहीं जानता? हटा भी दिया गया था 1978 से पहले था, हटा दिया, कुछ मुद्दे चले थे, बताऊंगा आपको। तो ये लीगल राइट हो गया है अब। मतलब जो किसी स्टेट, राज्य के द्वारा दिया गया हो, यूनियन के द्वारा नहीं दिया गया। भारत सरकार नहीं कहती कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार है, भले ही कोई स्टेट कहता हो, है ना? उसके अंदर भी आइए स्टेशनरी राइट्स। भाई, मुझे चीज बेचने का अधिकार है, जो मैंने चीज, मेरी चीज है, मैं कुछ भी बेच सकता हूं। पेन है, पेन बेच सकता हूं, ये मुझे अधिकार है। लेकिन दूसरे का पेन नहीं बेच सकता, ये भी मेरा एक वो है, लिमिटेशन। तो ये स्टेशनरी राइट्स हुए दोस्तों। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ आया होगा। इस सर्कल से समझ लीजिए, सबसे अंदर मूल में न्यूक्लियस जिसे कहते हैं पूरे सेल का, फंडामेंटल राइट्स। उससे बाहर थोड़ी प्रोटेक्टिव लेयर में निकलिए, थोड़े से और इजी में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उससे बाहर वाली लेयर में जाइए दोस्तों, लीगल राइट्स हम सबको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, और स्टेशनरी राइट्स मैंने आपको बताया। ठीक जी दोस्तों, अब जरा मेन मुद्दे पे आते हैं, आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 दो चीज की बात करता है, ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको ध्यान से पॉइंट वाइज समझते हैं। ये पहले तो मैंने बता दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम कानून से पहले समानता चाहते हैं, और वहां समानता लाना आसान भी है। क्यों? भाई, समाज में ज्यादा ऊंच नीच, बिल्कुल ऊंच नीच तो है ही नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, इतनी पॉपुलेशन है नहीं, कल्चरल डिसएडवांटेज है नहीं, यूनिटी है, इतनी सारी चीजों में। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ लाना आसान है। और इक्वेलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका का है। कोई भी कानून के सामने जाएगा न्याय मांगने के लिए, तो कानून के आगे पट्टी बंधी हुई है। आप कोई भी हो, सजा मिलेगी अगर आपने गलती करी है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको धीरे से और डीप में समझते हैं दोस्तों। अब मैंने ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों लिख दिया इक्वेलिटी बिफोर लॉ में? क्योंकि ये है दोस्तों। भाई, आप समाज, जो कि ब्रिटेन समाज से आया है ये कॉन्सेप्ट,
उस समाज में तो पहले से ही इक्वेलिटी है, आपको बिफोर लॉ लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसा हो सकता है? हमारे समाज में क्या ऐसा बिल्कुल हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। नेगेटिव का मतलब स्टेट, राज्य, सरकार कुछ भी नहीं करेगी आपको इक्वेलिटी दिलाने के लिए। इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आइए, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, आप आइए और इक्वेलिटी लेके जाइए, लेन देन हो गया। लेकिन ये नेगेटिव होगा भारत के कंटेक्स्ट में। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम सारे नागरिक को समान तो मानते हैं? क्या वो स्टेटस में भी समान है? क्या है वो कास्ट समान है? या कह लीजिए क्या वो इकोनॉमिक तरीके से समान है? गरीब आदमी अमीर आदमी के समान कैसे हो सकता है दोस्तों, है ना? लेकिन इसके बदले में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सरकार पॉजिटिव काम करती है, सरकार प्रिविलेज दे देती है। आप भैया कोई भी गरीब आदमी, एक उदाहरण देता हूं, अपना केस नहीं लड़ सकता तो उसको सरकार के द्वारा सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाता है केस लड़ने के लिए। जब भी तो आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? तो ये तो एक प्रिविलेज हो गया। रिजर्वेशन, ये भी तो एक प्रिविलेज हो गया। इस ग्राफ से समझाऊंगा मैं आपको। भाई कोई समाज, कुछ लोग समाज का हिस्सा हमारे तख्ते पे नहीं है, एक तख्ते पे, ये तो समाज में इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो सरकार को सपोर्ट करती है, उसे सरकार को समानता लानी है। अमीर का बेटा अमीर ना हो जाए, गरीब का बेटा गरीब ना रह जाए, इसको ठीक करने के लिए ये हम पॉजिटिव, सरकार पॉजिटिव रोल निभाती है। इसको कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। कैसे? मतलब जो है वैसा ही रखो, कंजर्व करके रखो, कोई एक्शन नहीं। भाई वहां था ही क्या ब्रिटेन में, जो भी तो ये लाए हैं। हमारे समाज के लिए ये वाला अप्रोच सही नहीं है और ये लागू भी नहीं होता, लिख रखा है मात्र, है ना? लागू कैसे हो जाएगा भाई? हमारे यहां समाज को प्रिविलेज देने की जरूरत है, समाज को छूट देने की जरूरत है, ताकि जो निचला समाज है वो ऊपर तो आ जाए कम से कम, है ना? लेकिन ये प्रोग्रेसिव अप्रोच में रहता है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मैं अमेरिका का समझा रहा हूं, ये ब्रिटेन का समझा रहा हूं, और दोनों मिलकर मिक्स करके भारत का है ना? भारत में प्रोग्रेसिव अप्रोच है सरकार का। सरकार छूट देती है, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार प्रिविलेज देती है, सरकार सपोर्ट करती है समाज को उठाने के लिए, है ना? प्रोग्रेसिव अप्रोच हम इसे कहते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ के मजा आ जाएगा। ट्रीटेड इन अ सेम मैनर, लाइन में खड़े हो जाओ, सब एक हो, कोई जरूरत नहीं है किसी को अलग देने की। तुम्हें प्यास लग रही है, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। अब दूसरा अप्रोच क्या कहता है? लाइन में खड़े हो जाओ। अरे क्या तुम्हें बीमारी है? अरे पानी की जरूरत है, भाई पानी दे दो, जरा बीमार है। अरे क्या तुम्हारी एक टांग नहीं है? अरे तुम कोई बात नहीं, तुम कुर्सी लेके बैठ जाओ। यही तो बात है दोस्तों। आप किसी की टांग नहीं है, किसी को बीमारी है, एक लाइन में कैसे खड़े कर सकते हो? इसी को कास्ट या समाज में ले लीजिए आप, नहीं हो सकता। सपोर्ट देना पड़ेगा। बिगर टांग वाला खड़ा ही नहीं हो सकता, उसको एक जना चाहिए, कुर्सी चाहिए। ये तो सही बात है ना, प्रोग्रेसिव अप्रोच है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार में ऐसा नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जरा दोस्तों नीचे आइए, मैंने प्रिविलेज की बात करी थी शुरू में। ये हमारे समाज का कुछ स्टेटस है। जनरल सबसे ऊपर, पोस्ट में जो है, पढ़ाई में जो है, ताकत में जो है, ये कैटेगरी ऊपर है। उससे नीचे अभी कुछ सालों में 2018 में एक और कैटेगरी आई है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो इस समाज में से गरीब हैं, कास्ट के बेस पे नहीं, पैसों के बेस पे, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी आता है, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, एससी एसटी, है ना? इन सबको ऐसे समाज झुका हुआ है। अब इस झुके हुए को सरकार आएगी यहां से ऐसे मदद देती हुई और ये सीधी कर देगी, ऐसे सीधा हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या कहता है? सीधा मत दो, सबको ऐसे इक्वल चलो, ऐसे चलो, ऐसे क्यों चल रहे हो भाई? ये तो नीचे ही रह जाएंगे, हमें सीधा चलना पड़ेगा ऐसे। तो ये वाला अप्रोच हमें फॉलो करना होता है दोस्तों। इसलिए समाज को जरूरत है, और समाज की जरूरत होनी भी चाहिए जब तक समाज एक इक्वल तख्ते पे ना आ जाए। लेकिन बाधा क्या आ जाती है इस पे? अच्छा, सारे लोग समान है ना, आर्टिकल 359 याद करना, 361 याद करना। क्यों प्रेसिडेंट और गवर्नर पर कोई भी केस नहीं चल सकता? अलग प्रिविलेज है, इम्यूनिटी।
कोई भी केस चल ही नहीं सकता। मर्डर कर दे प्रेसिडेंट वो मर्डर ही नहीं किया माना जाएगा। गवर्नर पे भी ऐसा केस नहीं चल पाएगा। आप एमपी ले लो भाई, एमपी को प्रिविलेज है संसद में बैठ के कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वारंट हो। वो एक अलग कानून है कि उससे पहले स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। तो ये प्रिविलेजेस हैं और ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोस्तों सही भी हैं, क्योंकि हम ये वाला फॉलो करते हैं। हम हर किसी को एक तख्ते पे नहीं रख सकते भाई। कोई इंपॉर्टेंट आदमी है देश के लिए, सेना, अब सेना थोड़ी रेड लाइट फॉलो कर लेगी, वहां युद्ध हो रहा है रेड लाइट फॉलो करती जाएगी। आप तो क्या कहो भाई इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वलिटी भी फॉलो है। ऐसा कैसे हो जाएगा? सेना को जल्दी जाने दो, उसको प्रिविलेज दो ज्यादा, वरना देश ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये वाला अप्रोच दोस्तों सही है। आप क्या सोचते हैं जरा मुझे बता दीजिएगा। आर्टिकल 14 कहता यह है, स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट कभी भी नकार नहीं सकती इस इक्वलिटी को, इस इक्वल प्रोटेक्शन को। यह आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।